हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो योर ओन चैनल फॉर यू। अच्छा, आज बेसिकली मैं आपको बीबीएस कॉलम फुटिंग निकालना सिखाऊंगा। ठीक हो गया कि कॉलम की जो नीचे फुटिंग होती है उसका हम स्टील कैलकुलेशन कैसे करते हैं, स्टील की क्वांटिटी कैसे फाइंड करते हैं, उसका वेट कैसे फाइंड करते हैं, उसकी लेंथ कैसे फाइंड करते हैं। बेसिकली आज मैं आपको वो सिखाऊंगा। सॉरी, डायमेंशंस में आपको बता दूँ। ये बेसिकली एग्जांपल के तौर पे मैंने एक फुटिंग ली है। इसका यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ, ये हमें टॉप व्यू में नज़र आ रहा है कितनी है, 2 मीटर है, मींस 2000 मिलीमीटर है। और इसकी ऊपर जो हाइट जो है इसकी वो हमारे पास है 250 है। मींस इसकी यहाँ से हाइट जो हमें इस तरह वो साइड व्यू में इस तरह नज़र आ रही होगी। बेसिकली इस तरह ये साइड व्यू है और ये मेरे पास टॉप व्यू है। ठीक हो गया, ये मैंने सेक्शन काटा हुआ है। इसकी विड्थ जो है मींस वो हमारे पास है 2000 मींस 2 मीटर। मतलब 2x2 का मेरे पास एक फुटिंग है 2x2 की। उसके अंदर मैंने स्टील कैलकुलेशन करनी है। सो आज बेसिकली मैं आपको स्टील कैलकुलेशन करना सिखाऊंगा। और क्लियर कवर मैंने 50 क्लियर कवर बेसिकली ऊपर जो है हम देते होते हैं 50 नीचे हम 75 देते होते हैं, सिर्फ आप कंफ्यूज ना हो जो। सो मैंने इसी वजह से सिर्फ सिंपल 50 भी रख लो, कोई मसला इतना इशू नहीं होता। लेकिन बेसिकली हम डाउन नीचे यहाँ पे जो है 75 देते होते हैं और इस तरह साइड्स पे भी, और इस तरह यहाँ पे हम 50 दे देते होते हैं। सो यहाँ पे 50 मैंने क्लियर कवर पकड़ लिया। ठीक हो गया। सो अब स्टार्ट करते हैं। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करो, फ्रेंड के साथ शेयर करो और वीडियो ज़रूर लाइक करो। ठीक हो गया। सबसे पहले हमें क्या चीज़ चाहिए होगी, सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे। ओ सॉरी, मैं ये बताना भूल गया। यहाँ पे हमारे पास ये जो बार्स लगी हुई है ना, ये जो बार्स इस तरह ला रही हैं और एक हमारे पास इस तरह जो मैन बार डिस्ट्रीब्यूशन बार जो भी होती है वो हमारे पास है 12 बार है। और 150 सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है। बोथ साइड मींस के जो इस तरह बार्स लगी हैं उनका भी इस तरह सेंटर टू सेंटर 50 है, 150 है। और जो इस तरह लगी हुई हैं उनका भी सेंटर टू सेंटर 150 है। बोथ साइड का बेसिकली ये मकसद होता है। सो मैंने ड्राइंग स्टडी में भी आपको ये बताया था कि बोथ साइड से हम किस तरह, जब मैंने आपको ड्राइंग स्टडी करना सिखाया था। सो आज मैं ये, चलो रिवाइज हो गया, कोई मसला नहीं। ठीक हो गया। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें इस तरह जो बार्स लगी, ये जो बार्स हैं इनको हमने मैन बार्स कह दिया। जो नीचे बार्स हैं, जो इसके ऊपर बार्स हैं, ये जो इस तरीके से इस तरह करके लगी हुई है उसको डिस्ट्रीब्यूशन बार कहते हैं। सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं हमारे पास कितनी मैन बार्स लगेंगी। सो मैन बार्स इक्वल टू, हमारे पास फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस प्लस 1। ठीक हो गया। अब यहाँ पे ये चीज़ नोट करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बार्स हमारी लगी हुई हैं, ये अंदर करके ये बार्स लगी हैं। ठीक है। जब हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे होते हैं, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे होते हैं, तो हम उसमें से क्लियर कवर जो होता है उसको माइनस कर देते होते हैं जब हम सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे होते हैं। क्योंकि क्लियर कवर पे तो हमारे पास बार्स नहीं लगने वाली, वो तो हमारे पास खाली खाली जगह है। सो यहाँ पे जो डायमेंशंस है वो क्लियर कवर की डायमेंशन है। सो हमने यहाँ से 50 यहाँ से माइनस किया और 50 हमने यहाँ से माइनस किया। टोटल हमारे पास कितना है, 2000 है। सो ये हमारे पास 1900 आ जाएगा। 1900 आ गया हमें, जहाँ पे हमारी बार्स लगनी है। वो डिस्टेंस में आपको बता दें। सिमिलरली हमने यहाँ से भी माइनस किया तो ये हमारे पास 1900 आ गया। क्लियर कवर हमने जब माइनस किया तो सो डिस्टेंस अब बेसिकली जहाँ पे बार्स लगनी है वो हमारे पास 1900 आ गए, जहाँ पे हमारे पास बार्स लगनी है। बाकी तो हमारे पास क्लियर कवर है, वहाँ पे तो हमारे कंक्रीट पोरिंग होनी है, कंक्रीट होनी है। तो जो बार्स लगनी है वो डिस्टेंस हमने ले। सो टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितना हो गया, क्लियर कवर माइनस करके 1900। और या इस साइड भी विड्थ भी हमारे पास 1900 हो गया, क्योंकि 50 इस साइड माइनस किया, 50 इस साइड माइनस किया, 1900 हो गया। टोटल 2000। ठीक हो गया। सो यहाँ पे हम कर लेते हैं, हमारे पास कितना आ गया 1900। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना है 150 प्लस 1। सो हमारे पास ये 13.67 समथिंग बार्स आती हैं। सो हमने इसको 14 बार्स ले लेते हैं, क्योंकि 13.67 मतलब 5 से ऊपर है। सो हम इसको 14 में कंसिडर कर लेते हैं।
ठीक है, 14 बार्स आ गई हमारे पास। मैन बार्स कितनी 14 आ गई, मीन्स कि जो इस तरह बार्स लगी हुई हैं। अच्छा, एक और चीज़ आपको बताता हूँ, जब हम बार्स इस तरह कैलकुलेट कर रहे होते हैं ना, अब नीचे वाली बार्स हमारे पास इस तरीके से लगी हुई हैं। सो हम डिस्टेंस कौन सा लेते हैं, हम डिस्टेंस इस साइड वाला लेते हैं क्योंकि हमारी बार्स इस तरीके से जा रही है। सो हमारे पास यहाँ पे भी 1900 है और यहाँ पे भी 1900 है। सो इसी वजह से मैंने वहाँ पे 1900 लिया। मैं पहले बताना भूल गया कि इस तरह जो है हमारे पास बार्स लगी होती हैं, तो इस तरह बार्स लगी हैं। सो हमारे पास डिस्टेंस कौन सा है 1900। जो लेंथ ऑफ बार है वो हम यहाँ से लेंगे, लेकिन जो हम सेंटर टू सेंटर ले लें तो उस टाइम हम डिस्टेंस ये वाला लेते हैं। ठीक हो गया। 14 बार्स हमारी मैन बार्स, मीन्स कि इस तरह करके जो हमारी बार्स लगेंगी वो 14 लगेंगी। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन बार, डिस्ट्रीब्यूशन बार सेम प्रोसेस, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस और सो टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस प्लस 1, सेंटर सेंटर कितना। ठीक हो गया। अब ये भी टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितने हैं, अब हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन बार इस तरह के लगी हुई हैं। टोटल डिस्टेंस हम कौन सा ले रहे हैं, ये वाला ले रहे हैं, मीन्स के बार्स हमारी इस तरह जा रही हैं। सो हमारे पास यहाँ से यहाँ तक बार्स कितनी आ रही 1900। सो 1900 डिस्टेंस आ गया हमारा। और सेंटर टू सेंटर हमारे पास कितना है 150 mm है, बोथ साइड है, मीन्स के मैन बार भी डिस्ट्रीब्यूशन बार भी 150 है। +1 जो हमारे पास +1 क्यों बेसिकली करते हैं, अब उसने कैलकुलेशन ले ली यहाँ से यहाँ तक, एक बार उसने यहाँ कैलकुलेट कर ली, लेकिन यहाँ पे भी तो बार लगनी है ना। सो इस वजह से हम +1 करते हैं। सो ये भी हमारे पास 13 पॉइंट समथिंग आता है, तो हम 14 बार्स ले लेते हैं। ठीक हो गया। सो हमारे पास मैन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार की डायमेंशन तकरीबन सेम है, तकरीबन क्या टोटल सेम है, क्योंकि हमारे पास ये भी 2 मीटर है और ये भी 2 मीटर है। सो डायमेंशन तकरीबन सेम है। सो हम इसको ऐड कर लेते हैं। टोटल बार्स, टोटल बार्स हमारे पास कितनी आ जाएगी 28, 14 + 14 28 बार्स। टोटल बार्स हमारे पास आ गई 28। अब हम इसकी कटिंग लेंथ फाइंड करते हैं कि एक बार की लेंथ हमारे पास कितनी होगी। सो ये यहाँ पे थोड़ा सा गौर करना, ठीक है। सॉरी, कटिंग लेंथ यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। कटिंग लेंथ, ठीक होगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा गौर से समझना, ठीक हो गया। टोटल डिस्टेंस हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक, सबसे पहले हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे। ये हमारे पास कितना डिस्टेंस की ये नीचे बार लगी है, ठीक है। ये नीचे बार कितनी डिस्टेंस, तो यहाँ से लेके हमारे पास यहाँ तक डिस्टेंस कितना है 2000 mm है, मीन्स 2000 mm, यहाँ पे mm में बात करो, ठीक है। 2000 mm हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस है। सो हमारे पास क्लियर कवर कितना है 50 हमारे पास यहाँ से माइनस होगा, 50 हमारे पास यहाँ से माइनस, मीन्स कितना 100 हमारा माइनस होगा। सो टोटल हमारे पास ये डिस्टेंस कितना है 2000 माइनस 100, जो हमारे पास एक यहाँ से डिस्टेंस ये माइनस हुआ और एक हमारे पास ये डिस्टेंस। सो हमारे पास यहाँ से यहाँ तक लेंथ आ जाएगी कि यहाँ से यहाँ तक हमारे पास लेंथ कितनी है एक बार की। ठीक हो गया। अब इसमें हमने ऐड करना है ये जो L जो है इसको हमने ऐड करना है। अब ये बेसिकली कितना होता है, सिमिलरली सेम प्रोसेस होता है। अब यहाँ से यहाँ तक हमारे पास 50 mm है और यहाँ से ऊपर से यहाँ तक हमारे पास क्लियर कवर जो है ये भी 50 mm है। ठीक हो गया। बेसिकली ये 50 mm है। सो कितना हो गया 100 mm। और हमारे पास यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है 250 mm। सो हमारे पास दो हैं L, एक ये L है और एक ये L है। सो हम इसको 2 कर लेंगे और हमारे पास डिस्टेंस कितना है 250 माइनस 100, 50 mm यहाँ से माइनस 50 mm यहाँ से माइनस। ठीक हो गया। अब इसमें माइनस हम करेंगे जो हमारे पास बैंड हो रहे हैं, इस तरह जो बैंड हो रहे हैं, बैंड हमारे पास कितने हैं एक बार में, एक ये बैंड हो रहा है और एक ये बैंड, मीन्स 2 बैंड हो रहे हैं। 2 बैंड हमारे पास कितने डिग्री के हो रहे हैं 90 डिग्री के बैंड हो रहे हैं। सो 90 डिग्री के बैंड के लिए हम कितना माइनस करते हैं, हम 2d माइनस करते हैं 2d। सो d हमारे पास कितना है डाया 12 mm है।
सो मैं यहाँ डायरेक्ट 12 लिख रहा हूँ। ठीक हो गया। ये हमारे पास कटिंग लेंथ आ गई। एक जो बार होगी उसकी कटिंग लेंथ, उसकी लेंथ जो है हम ये फाइंड करें, एक बार की लेंथ। सो जब हम इसको टोटल कैलकुलेट करते हैं हमारे पास आता है 1900 प्लस ये हमारे पास आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 152 ये, हाँ 300 आ जाएगा, माइनस ये हमारे पास 48 आ जाएगा, 12 2 24 48। ठीक है, 48 आ गया। सो जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं हमारे पास आ जाता है 2152 mm। सो एक बार की लेंथ आ गई हमारे पास कितनी, 2152 mm। एक बार की लेंथ हमारे पास इतनी आ गई। टोटल लेंथ ऑफ मैन बार्स और डिस्ट्रीब्यूशन बार, क्योंकि हमारे पास डायमेंशंस दोनों की सेम है, सो मैं इकट्ठे कर रहा हूँ। टोटल लेंथ ऑफ मैन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार, सो बेसिकली फार्मूला हमारे पास टोटल लेंथ क्या होती है, टोटल लेंथ इक्वल टू, फार्मूला हमारे पास क्या होता है, लेंथ ऑफ वन बार मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ बार्स, लेंथ ऑफ वन बार मल्टीप्लाई नंबर ऑफ बार। ठीक हो गया। ये हमारे पास बेसिकली फार्मूला। अगर यहाँ पे अगर आपकी डायमेंशंस चेंज हो रही है, मींस के मैन बार्स की डायमेंशन थोड़ी और है, डिस्ट्रीब्यूशन बार की और है, सो आप यहाँ पे उनको सेपरेटली भी करके कर सकते हो। यहाँ पे क्योंकि डायमेंशंस दोनों की सेम है, सो मैंने इसी वजह से यहाँ पे बिल्कुल इक्वल कर लिया है, ताकि टाइम वेस्ट ना, ज़्यादा आपका टाइम भी वेस्ट ना हो। ठीक है। सो लेंथ ऑफ वन बार हमने ये कटिंग लेंथ फाइंड की, कितनी आ गई, 2152। नंबर ऑफ बार्स हमारे पास कितनी है, 28, जो हमने इसको ऐड कर लिया था मैन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार को, 28। सो ये हमारे पास टोटल आ जाएगा 6256 मिलीमीटर। और अगर मीटर में कन्वर्ट करना है तो जस्ट 1000 से डिवाइड करो तो हमारे पास आ जाएगा 60.256 मीटर। सो हमारे पास ये लेंथ आ गई, टोटल लेंथ आ गई फुटिंग में, जितनी बार्स हमारी यूज़ होंगी इस फुटिंग में, इस डायमेंशन के हिसाब से 60 मीटर की बार यूज़ होगी। वह जो हमारे साइड्स पे बार आती है वो तकरीबन 12 मीटर की होती है, जो इस तरह राउंड होके हुई होती है। सो ये तकरीबन 12 है, तो कितनी 5-6 बार्स लग जाएंगी, मतलब 5-6 इस तरह जो हमारे पास बेंड बार्स जो होंगी वो लग जाएंगी। ठीक हो गया। सो बेसिकली ये तरीका है फुटिंग की कैलकुलेट करने का BPS। सो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करो, फ्रेंड के साथ शेयर करो और वीडियो ज़रूर लाइक करो। और कोई भी मसला हो नीचे कमेंट करो, मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। अच्छा, अभी इसका अगर वेट कैलकुलेट करना है, वेट का फॉर्मूला बहुत सिंपल है, D²/162 मल्टीप्लाई बाय लेंथ। डी हमारे पास कितना है, 12 mm बार हमारे यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे डी रखो और यहाँ पे लेंथ, कितनी लेंथ है हमारे पास वो रखो, तो आपको वेट कैलकुलेट हो जाएगा, इसका वेट कितना हमारे पास लगेगा। सो बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करो, फ्रेंड के साथ शेयर करो। ठीक हो गया, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।